वेलकम टू 360 डिग्री चैनल। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से अगेन एसएमई की एक कंपनी के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये कंपनी है लॉजिस्टिक्स सेक्टर से एंड द कंपनीज नेम इज जीबी लॉजिस्टिक्स कॉमर्स लिमिटेड। कंपनी का आईपीओ आने वाला है। दिस कंपनी इज बेसिकली नागपुर बेस्ड और इसके जो डायनामिक एमडी और चेयरमैन है वो है मिस्टर प्रशांत लखानी। He came to Maharashtra from the state of Gujarat और वहां पे इन्होंने लॉजिस्टिक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया। कुछ ट्रक्स इन्होंने अपने साथ खरीदे जो उनके अपने एसेट्स हैं और उसके बाद फिर बाकी के ट्रक्स उनके साथ अटैच हुए। यही मॉडल होता है जो बाकी के सब लॉजिस्टिक कंपनीज ने किया। और लॉजिस्टिक्स, प्लीज अंडरस्टैंड दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट में भी जुड़े हुए हैं, जो इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, विदाउट लॉजिस्टिक्स द इंडस्ट्री कैन नॉट फंक्शन। आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन मिस्टर प्रशांत लखानी। प्रशांत जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप प्रशांत जी? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक। प्रशांत जी, यू हैव इनकॉर्पोरेटेड अ वेरी ब्यूटीफुल कंपनी, यू आर नागपुर बेस्ड। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। प्रशांत जी, आप थोड़ा सा ब्रीफ में अपने कंपनी के बारे में बताइए। मेरी कंपनी जो है, मैं प्रशांत लखानी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रमोटर जीबी ग्रुप, जीबी लॉजिस्टिक कॉमर्स लिमिटेड एंड जीबी हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी हमारी लॉजिस्टिक एंड कमोडिटी सेक्टर पे काम करती है। लॉजिस्टिक में हम लोग यानी हमारे पास खुद की कंपनी के 4 ट्रक्स है एंड बाकी हम 100+ ट्रक हमारे पास अटैच है। हम लोगों का कंपनी स्टार्ट हुआ था लॉजिस्टिक 2019 में। 2019 में हम लोगों ने 16 करोड़ के आसपास का टर्नओवर किया था। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी लॉजिस्टिक की। और लास्ट ईयर 23-24 में हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 116 करोड़ का टर्नओवर किया है हमारी ग्रुप ऑफ कंपनी में। तो हमारे पास अच्छी मैनेजमेंट हमारा जो है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट टीम है और अभी हम लोगों ने काफ़ी टीम्स हायर भी की है जो बड़े बड़े लॉजिस्टिक कंपनी से आई हुई है, जिनका काफ़ी क्लाइंट डाटा भी हमारे साथ वो अपने साथ लेके आए हुए हैं। तो हमारी ग्रोथ अभी तक तो काफ़ी अच्छी रही है। लखानी साहब, आप ये बताइए कि आपके जो टॉप कस्टमर्स हैं, अगर आप उनके नाम डिस्क्लोज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंट रोल है आपकी टोटल रेवेन्यू में, जो जिससे आपको रेवेन्यू कंपनी में आता है, उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे पास जो टॉप 10 कस्टमर है उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक L&T का हमारे पास बिजनेस है। L&T 2019 से हमारे पास जुड़ा है और आज भी है। L&T है, जॉनसन लिफ्ट है, एक्सो नोबल है, हिंडाल्को है, इंडोरामा है। ऐसे काफ़ी हमारे पास कॉर्पोरेट क्लाइंट है। अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 60 to 70 क्लाइंट में 10 to 15 क्लाइंट जो कॉर्पोरेट है, इनका रेवेन्यू हमारे पास 70 to 80% के आसपास का मेजर रेवेन्यू इन लोगों इसी कंपनी से आता है। बाकी जो बैलेंस बचा है वो बैलेंस जो हमारे पास में बाकी कंपनी से उसमें से आता है। Congratulations। यहाँ दोस्तों, जैसे इन्होंने प्रशांत जी ने बताया कि इनके जो मेजर कस्टमर्स है, लार्सन एंड टुब्रो ऑफ कोर्स सबसे पहला नाम, उसके बाद फिर एक्सो नोबल। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि ये नागपुर बेस्ड है, तो उन्होंने सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में घूम रहा था वो था इंडोरामा। और इंडोरामा बेसिकली वाज द फर्स्ट प्लांट व्हिच केम अप जब बूटी बोरी का जब निर्माण हुआ और ये इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप हुआ, तो आई थिंक सबसे पहला यान यूनिट लोहियाज ने ये बूटी बोरी में इंडोरामा लगाया था। एम आई राइट प्रशांत जी? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि प्रशांत जी के पास इंडोरामा इनका कस्टमर है कि नहीं। एक्सो नोबल, जॉनसन लिफ्ट, फैंटास्टिक इनके पास ये है जो इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देता है। अब प्रशांत जी ये बताइए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है फॉर एक्सपैंडिंग न्यू कस्टमर्स के साथ, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? ये तो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, न्यू कस्टमर्स के साथ आपकी क्या स्ट्रैटेजी है जो आप अपने फोल्ड में लाना चाहते हैं? हमारी जो एक्चुअल में हमारे पास सारे एक्सपर्ट टीम है हमारी, और जो टीम्स हमारे पास हमने जो हायर की है वो काफ़ी यानी अच्छे बड़े लॉजिस्टिक कंपनी से आई हुई है। तो उनके पास काफ़ी उन्होंने क्लाइंट बेस्ड डाटा भी लेके आए हुए है साथ में। और हमारे पास जो आज सॉफ्टवेयर हमारा जो है उसका भी हमको काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि हम लोग हमारे नए कस्टमरों को जो आज की डेट में जिनको जिस प्रकार का सर्विस चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास में अभी हम लोग कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी जा रहे हैं, जैसा NTPC हो गया,
एंड सेंट्रल कोलफील्ड वगैरह, माइनिंग वगैरह के भी बिजनेस हम लोगों के पास अभी स्टार्ट हो रहे थे, आगे के प्लानिंग में है। तो अभी काफी कस्टमर्स हमको हमारे पास डे बाय डे हम लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं और हमारी ग्रोथ अच्छी खासी हो ही रही है अभी। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि ग्रोथ इंटैक्ट है बड़ी इंडिया में, और सबसे ग्रोथ जो स्टोरी है कि लखानी साहब आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, ग्रोथ स्टोरी बड़ी इंटैक्ट है। और ये जो भारत में जो हमारे डायनामिक प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, इसके इसमें तो ग्रोथ स्टोरी बड़ी इंटैक्ट है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 10 साल में जो डेवलपमेंट हुई है, तो ये तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि बड़ी टेरिफिक डेवलपमेंट हुई है इन द लास्ट 10 ईयर्स। हाँ जी, एक्चुअली और ऐसा है। लखानी साहब जो 2 कस्टमर्स आपने जो ऐड किए हैं, जो मेरे भी दिमाग में था, क्योंकि आप नागपुर में बैठे हैं, तो कोल इंडिया आपके साथ जुड़ रहा है और आप एनटीपीसी के साथ भी जुड़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एडिशन है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आपकी कंपनी के लिए। कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताइए लखानी साहब, आपके जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं इस बिजनेस में, आप उनसे अपने आप को अलग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? नहीं, कॉम्पिटिटर एक्चुअल में हम नहीं बोल सकते इसमें, क्योंकि क्या है, ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन अनऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज है। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज हम लोगों के मैक्सिमम आप सोचेंगे 90% ऑर्गेनाइज है और 10% ऑर्गेनाइज इसमें जो लोग हैं उसमें हम लोग हमारे गिनती उसमें ही करते हैं ऑर्गेनाइज में। कि हमारे पास में आज जो हमारा कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, और ये सब एक्सपर्ट टीम है हमारी। तो इससे क्या है, हम लोग डे टू डे हमारे पूरे ट्रैफिक वाले एंड हमारे जो कस्टमर केयर वाले कस्टमर के साथ टच रहते हैं और प्रॉपर तरीके। और हम लोग भी मैनेजमेंट भी मंथली एक मीटिंग सारे क्लाइंट से हम लोग करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों को जो भी बिजनेस हमारा डेवलप हो रहा है, तो उसमें हमको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। और क्या है, सॉफ्टवेयर हमारा भी काफ़ी इसमें हमको यूज़ आता है कि जिससे हम लोग प्रॉपर ट्रैकिंग, जीपीआरएस, ये सब हमारी हर व्हीकल की हमारे पास पल पल की खबर रहती है कि कौन सी व्हीकल कहाँ पे है। यही हमारा मेनली वो है। और लखानी साहब, यहाँ पे ये होता था कि जो पहले पिल्फरेज होती थी, चोरियां होती थी, अब वो पकड़ी जाती है। जो ड्राइवर 100% लोग अभी। होते थे, उनके जो असिस्टेंट के साथ जो चोरी करते थे, क्योंकि आपके इसमें जो कुछ बड़े एक्सपेंसिव गुड्स जाते हैं उसमें वो हाँ चोरी जी। करते थे, पर्टिकुलरली केमिकल्स में बहुत चोरियां होती थी। तो ये सॉफ्टवेयर से ये चीजें बहुत अच्छी यहाँ पे कवरेज हुई है इसकी। नहीं, अच्छा, मुझे मैं बताइए। हाँ हाँ जी, बोलिए। हमारी इंडस्ट्री जिस दिन से चालू हुई है उस दिन से लेके आज, यानी अप्रोक्सीमेट 6 to 7 years हो गए लॉजिस्टिक को और हॉस्पिटलिटी को 9 years हो गए। बट ये पोर्शन आज तक हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारे पर्टिकुलर हमारी कंपनी में नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग हाँ इसको प्रॉपर केयर करते हैं। तो हाँ। है ना, जो ड्राइवरों को इनको जो फैसिलिटीज चाहिए वो हमारी कंपनी अच्छे से देती है, इसलिए ये चीज आज तक तो नहीं हुई है हमारे यहाँ। दोस्तों, यहाँ पे जैसे लखानी जी ने बोला कि यहाँ पे इनका जो मेन है, जो टारगेट है, कि अगर आप ड्राइवर्स को, अगर आप बड़ा अच्छा, अगर उनको आप अटेंड करते हैं, तो जैसे लखानी जी ने बोला कि वी टेक एक्सट्रीम गुड केयर ऑफ द ड्राइवर्स, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो फिर वहां पे सब चीजें पॉजिटिव हो जाती है। लखानी साहब, ये बताइए कि आपकी कंपनी में आपने कभी, अब आने वाले समय में आप कुछ एक्विजिशंस, लॉजिस्टिक की कंपनी को कोई एक्वायर करने के आपके आइडियाज हैं कि यू वांट टू एक्सपैंड, अपने ऑर्गेनिकली आप एक्सपैंड करना चाहते हैं? नहीं, हम लोग हमारी कंपनी में ही अभी हमारा प्लानिंग है कि हम लोग हम्म हमारी कंपनी को ही एक्सपांड करेंगे। इंडिया के अंदर 50+ ब्रांच हमको करनी है हम्म और काफी कस्टमर बेस हमको तैयार करना है, टर्नओवर काफी हम्म इंक्रीज करना है हमारा प्रॉफिट के हिसाब से। और हमारे पास टीम काफी अच्छी है, तो हम हम्म। लोगों ने ये कुछ ऐसा नहीं सोचा है कि हम किसी और कंपनी को एक्वायर करेंगे या कोई पार्टनर लेंगे, ऐसा कोई इशू हमारे इसमें नहीं है। और हम लोग आने वाले समय में हमारा प्लानिंग ये है कि हम अभी एक्सप्रेस डिवीजन में एक हम प्लान करने वाले हैं। वो बहुत जल्दी हम लोग एक्सप्रेस डिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और 3PL में हम लोग प्लान करेंगे। पर हम लोग अच्छा ओनली फॉर लखानी जी, आप लॉजिस्टिक। ये बताइए कि आपके लॉजिस्टिक बिजनेस में आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? आपकी कंपनी क्या नए नए चैलेंजेस आते हैं आपके लिए? तो कोई चैलेंजेस है जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, चैलेंजेस इसमें यही आते हैं, क्या है, कस्टमर को मेजर सर्विस चाहिए। और एक कस्टमर हमारे पास में जो टीम है, वो टीम हमारी एक्सपर्ट टीम सब मैंने पर्टिकुलर प्रॉपर मैनेज करती है और ऐसा कोई चैलेंज तो आता नहीं है।
कभी कभार कुछ रेट्स वेट्स में अगर जो हमको चैलेंज आता है, तो उसके लिए क्या होता है कि मेजर वेंडर अगर हमारा हैप्पी है, हमारे हिसाब से पेमेंट्स उनको टाइम टू टाइम जाता है, तो हम लोग अच्छे अच्छे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो तो यही ये जो हमारा कॉर्पोरेट, एक हाँ जी, होता है तो ये कि ये जो हमारा कॉर्पोरेट्स स्टाफ। के जो आपने नाम गिनवाए, इसमें आपकी पेमेंट का टाइम पीरियड कितना है, 30 डेज और 60 डेज? नहीं, इसमें कैसा रहता है, हमारा कुछ 30 डेज भी होता है, 60 डेज भी होता है, 90 डेज भी होता है। ओके, लेकिन हाँ हमारा जो साइकिल चलता है वो इस हिसाब से चलता है। 30 डेज हाँ, के कस्टमर कुछ होते हैं, कुछ 60 डेज है, कुछ हमारा 90 डेज भी होता है। कुछ कंसाइन शिपमेंट डिलीवर होने के बाद टू पे बेसिस में भी हमारी उसमें हम लोग ये करते हैं, डील करते हैं कि कस्टमर के पास जब उनका कंसाइनमेंट अनलोड हो गया तो हमारा पेमेंट हम्म। वो लोग ट्रांसफर कर देते तो इसका मतलब लखानी साहब, जब 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज की जब आपकी साइकिल है, तो इसका मतलब हैं। आपको वर्किंग कैपिटल की काफी जरूरत पड़ती है, मतलब यू हैव टू हैव अ वेरी यस, स्ट्रांग वर्किंग कैपिटल। 100%, क्योंकि हमको सेम डे 90 to 95% जो व्हीकल जहां भी जा रही है उसका हम्म, पेमेंट इमीडिएट करना पड़ता है। और बराबर 30 है, डेज का साइकिल तो क्या होता है कि हम लोगों को, क्योंकि बिलिंग ही हमारे 30 डेज के बाद होती है, बराबर तो है। 30 डेज का ऑलरेडी 60 डेज पे चले गया, वो सब इस वजह से वर्किंग कैपिटल की बहुत रिक्वायर रहती है। लखानी साहब, जीबी लॉजिस्टिक कॉमर्स लिमिटेड की क्या, आपकी कंपनी की मेन स्ट्रेंथ क्या है, उसका मेन पिलर क्या है, आप क्या देखते हैं? हमारा तो वही है जो हमारा हमारे लोगों में भी दिया है, वी केयर फॉर यू। तो हम हम्म, लोग तो हर कस्टमर का अपना, मैंने उनका जो भी कार्गो होता है, शिपमेंट होता है, वो हम सोचते हैं कि वो जीबी का ही, हमारे ही ग्रुप का है। हम्म। बस वही हमारा मोटो रहता है और उनको सर्विस देना है, और जितना उनसे हम लोग और आगे का बिजनेस प्लान कर सके वही मेजर है। प्रशांत जी, कुछ टर्नओवर के बारे में बताएंगे? फिगर्स अगर आप नहीं देना चाहे वो भी ठीक है, लेकिन जो आपकी ग्रोथ फिगर्स है, मतलब आप सिक्वेंशियल बेसिस के ऊपर आप क्या परसेंटेज से आप ग्रो करेंगे, वो भी आप परसेंटेज टर्म्स में बता सकते हैं। नहीं, हम लोग ग्रो करेंगे एवरेजली, ईयरली हम लोगों का प्लानिंग है 20 to 25 तो मिनिमम हम एवरेज में ग्रो के हमारी तैयारी है, उतनी प्लानिंग तो हमने की। ईयरली बेसिस के ऊपर, ईयरली बेसिस पे, हाँ। ठीक है। और अभी प्रेजेंट टर्नओवर आपका कितना है? प्रेजेंट 116 का है, हुआ है हमारा, तो इस साल, इस हाँ, बार का हमारा आप समझ के चलिए अप्रॉक्सीमेट 140 के आसपास जाना चाहिए। अच्छा। अभी तक तो हमारा भाई, 100 के आसपास तो हो गया है, तो ये मैंने मार्च तक आपका 100 करोड़ क्रॉस हो गया है, तो 31 मार्च नहीं, 2025 दिसंबर को आप, दिसंबर दिसंबर तक। अच्छा, आपका आपका दिसंबर टू दिसंबर है, ओके। तो मतलब इस फिस्कल में यू आर प्लानिंग 120 करोड़, तो वन नेक्स्ट ईयर आपकी क्या प्लानिंग है? नेक्स्ट ईयर में हम लोगों प्लानिंग है हमारा 160 के आसपास, 160, अच्छा, 155, 160, 160 प्लस भी कर सकते हैं अगर ये हमारा जो बाकी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी स्टार्ट हो गए, तो हाँ, उसको भी हम लोग उसको भी क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, पर 160 तो हम स्मूथली कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। वेरी गुड। एक बात बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जैसे प्रशांत जी ने ये गुड्स के लिए किया, ऐसे ही एम्प्लॉय मोबिलिटी भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जहां पे मैं देखता हूं कि बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में, और ऐसी कंपनीज हैं आज, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडियन कॉर्पोरेट्स बहुत बड़ा काम कर रही हैं फैक्ट्रीज में। दे वांट टू गिव द फैसिलिटीज, उनके एम्प्लॉयज को वो फैसिलिटीज देना चाहती हैं। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी फैक्ट्रीज यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे प्रशांत जी और इनके जैसे कई लोग जो लॉजिस्टिक्स में है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्रशांत जी, आपको पता है फैक्ट्री में एम्प्लॉय मोबिलिटी में भी कई एम्प्लॉयज चाहते हैं कि बसेस उनकी एसीज हों, वो एम्प्लॉयज को सारे बेनिफिट्स दें, तो आप उनको पिकअप करें उनके पॉइंट से, एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। तो आज इतनी बढ़िया फैसिलिटीज ये कंपनी सोच रही हैं। दिस इज ऑल्सो, वो ये भी तो एक प्रकार का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएसआर, जो ये कंपनीज कर रही हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, हमारा बिल्कुल। इसमें प्लानिंग है कि हम लोग जब एक्सप्रेस कार्गो डिवीजन हमारा शुरू होएगा ना, तो उसके लिए क्या रहता है कि एक टॉक्टा लिमिट के बाहर हमको सिटी से बाहर ऑफिस वो रखना पड़ता है, हमारा वेयर हाउसिंग वगैरह। तो उस पीरियड, उस समय हम लोगों का ये प्लानिंग रहेगा। अभी तो कैसा है, सिटी के अंदर ही ऑफिस है हमारा, हम्म, तो इसमें कोई इतना बसेस वसेस का प्लानिंग अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म। हार्डली 2-4-5 किलोमीटर में सबके घर है। तो सब लोग को, बराबर। बाकी हमने कुछ स्टाफ को अपने तरफ से बाइक वाइक व्हीकल व्हीकल भी दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है।
कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताइए, अभी जो आपका प्री आईपीओ उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बताइए, और आईपीओ आने के बाद फिर आपका क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा। प्री आईपीओ में परसेंटेज मेरा परसेंटेज 74% क्या है, एंड हाँ, आफ्टर आईपीओ 52% रहेगा। अच्छा। तो प्रशांत जी, यहाँ पे तो आपने बहुत अच्छा डाइल्यूट किया है और बड़ा ब्रॉड बेस्ड है, बड़ा वाइडली स्प्रेड है आपकी जो परसेंटेज है पब्लिक में, बड़ा वाइडली स्प्रेड किया है, और कंट्रोल आपने 50% अपने हाथ में रखा है प्रशांत जी, एम आई राइट? राइट राइट। अब ये बताइए सर, लॉन्ग टर्म विजन आपका जीबी लॉजिस्टिक कॉमर्स लिमिटेड के लिए, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? आने वाले लेट्स से 5 इयर्स टू 10 इयर्स में क्या विजन आप रखते हैं? लॉन्ग टर्म विजन ये है मेरा कि हम लोगों ने, यानी हमारा कंपनी का प्लानिंग ये है कि आने वाले 3 to 5 इयर्स में हम लोग जो ग्रोथ प्लानिंग कर रहे हैं उसमें अप्रोक्स में 20 to 25% का तो ग्रोथ हमारा होना ही है। और यानी 8 to 10 इयर्स में हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि हमारी कंपनी का विजन एज ए इंडिया के अंदर टॉप 10 में हमारा भी एक नाम होना चाहिए, वो हमारा एक विजन है। तो प्रशांत जी, जो आईपीओ आपका आ रहा है उसके डिटेल्स तो हम अपने श्रोताओं को बाद में देंगे, लेकिन जो आईपीओ के प्रोसीड से जो आपको पैसा आएगा, तो आप कैसे वो प्रोसीड्स का पैसा आप खर्च करेंगे, कुछ उसके बारे में बताइए। आईपीओ से जो फंड आ रहा है इसमें हमारा प्लानिंग ऐसा है कि हम लोग कुछ उसमें से कुछ ट्रक परचेज कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 3.8 करोड़ के आसपास के ट्रक से परचेज कर रहे हैं। और हमारा एक लोन हम लोग रीपे कर रहे हैं। लोन इसलिए रीपे कर रहे हैं कि हमको वो पे करके हमको एग्जिस्टिंग उससे बड़ा लोन वापस हमको कंपनी के वर्किंग कैपिटल के लिए लगेगा, और बचा हुआ अमाउंट हम लोग वर्किंग कैपिटल के हिसाब से प्लानिंग है। तो प्रशांत जी, वो जो आपका जो लोन आप जो पे कर रहे हैं, जो आप सर्विस को जो डेट है आपका, जो आप उसको रिटायर करेंगे, वो साधारण कितना आता है, वो क्या अमाउंट में आता है? 5 करोड़ रुपीस का है। अच्छा, वो 5 करोड़ है, ओके। और बाकी का जो पैसा आएगा वो आप ट्रक्स खरीदने के बाद बाकी का दैट विल बी यूज्ड एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि परचेजिंग आपने ट्रक ये कर लिया, एक्सपेंशन के बारे में भी आपने बता दिया, और ये भी कर दिया, तो मेरे को ये बताइए कि जैसे नॉर्मली एक बिजनेसमैन बड़ा बड़ा प्लश ऑफिस बनाता है, एक अपने लिए बड़ी महंगी गाड़ी खरीदता है, ऐसे भी कोई आपके प्लान्स हैं क्या कि आप भी कोई बड़ी महंगी गाड़ी अपने लिए खरीदना चाहते हैं एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी? नहीं, कंपनी ग्रोथ जैसे ग्रोथ करेगी उसमें जो प्रॉफिट इनकम आएंगी, तो जिसमें मेरा कुछ शेयर बनता है तो उस समय मैं सोच सकता हूँ। अभी तो मुझे एक ही मेरा विजन है कि कंपनी को एक मेरे को अच्छे लेवल में लेके जाना है कि इंडिया के टॉप 10 में हमारा नाम होना चाहिए, और जो भी हमारे साथ में लोग जुड़े हैं तो उनको भी एक हमारे ऊपर काफी भरोसा होते रहना चाहिए। यही चीज हमको देखना है। बहुत बढ़िया प्रशांत जी, आपने बड़े सवालों के बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सेटिस्फैक्टरीली आपने इसके आंसर्स दिए। और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि लॉजिस्टिक बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसके बगैर आप चल नहीं सकते। एक बड़ा इसके लिए एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं कि मारुति की या ऑटोमोटिव सेक्टर में, जैसे प्रशांत जी मेरी बात से सहमत करेंगे कि जब फैक्ट्री में गाड़ियां बनती हैं उसके बाद आपके पास लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उन गाड़ियों को आपने पूरे पैन इंडिया बेसिस के ऊपर डीलर्स को आपने ये गाड़ियां पहुंचानी होती है सेफ एंड साउंड, कि उसमें कोई एक्सीडेंट ना हो, उसमें कोई स्क्रैचेस ना आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो जैसे ये भी एक बिजनेस कर रहे हैं, केमिकल्स का है, बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया तो जिस प्रकार से ग्रो कर रही है 7%, प्रशांत जी मेरी बात से सहमत होंगे कि लॉजिस्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। दूसरी चीज दोस्तों, हाँ जी, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज ऐसी है कि वो एक दिन के लिए भी कहीं रुक जाए तो पूरी दुनिया में हलचल बच जाए, वैसी सिचुएशन से लॉजिस्टिक हर चीज की लगती है। आज हमको जो हमारे किसान भाई लोग के जो ये सब्जियां वगैरह भी जो आती है वो सब लॉजिस्टिक, हर जगह लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, पहले तो मैंने सोचा कि ये देखिए, हमें इनके ब्लड में है, मैं ऐसा मानता हूं कि इनके ब्लड में बिजनेस है। ये गुजराती हैं, गुजरात से इधर महाराष्ट्र में आए, नागपुर में बसे, और इनके खून में ब्लड है, ये उनके ब्लड में बिजनेस है। और दीज आर द ज्यूज ऑफ इंडिया, यू नो। और मैं ऐसा मानता हूं कि वाइब्रेंट गुजरात छोड़ के वो वाइब्रेंट नागपुर बनाने के लिए यहाँ पे आए। लखानी जी, आपके लिए ऑल द बेस्ट, और आपके आने वाले आईपीओ के लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूं, और आपके एक्सपेंशन में भी
और मैं चाहता हूं कि इस कंपनी को आप बढ़ाएं और एसएमई बोर्ड से इसको ट्रांसफर करके आप इसको मेन बोर्ड पे लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। 100% बहुत जल्दी लेके जाएंगे हम। और बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबको का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे शेयर होल्डर जो भी इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनको हमारे कंपनी में जो भरोसा करके जो प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हम सदैव जो हम कमिट कर रहे हैं वैसे हम खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।